गुड़गांव में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि गुड़गांव में अगर एक घर है, उसकी 4 मंजिल है, चारों मंजिलें किराए पे चढ़ाई हुई है अलग अलग फैमिलीज़ को। अब सपोज़ एक फैमिली में 4 बंदे हैं, तो 4 फैमिलीज़ के 16 बंदे एक ही घर में रह रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने घर हैं, तो ऑब्वियसली भीड़ तो बढ़ेगी और सबके कपड़े बाहर टंगे रहते हैं। कुछ ने कमर्शियल बोर्डिंग्स लगाया है, कुछ ने ट्यूशन क्लासेस के इश्तिहार छापे हुए हैं, तो मतलब कोठी वाली फील तो गुड़गांव में ख़त्म ही हो चुकी है। सेम हाल हो गया है हमारे पंचकुला में। कल मैं सेक्टर 11 पंचकुला की एक गली में घुस गया था 10 मरले की। उसमें पूरी गली में सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स ही है, मतलब एक कोठी है, उसमें 4 मंजिल है, 4 फ्लोर्स है एंड चारों फ्लोर में अलग अलग मालिक रहते हैं और नंबर प्लेट इतनी बड़ी है कि फर्स्ट पे ये फैमिली, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, चौथी पे ये। अगर एक फैमिली में एवरेज 4 बंदा भी हुआ तो एक कोठी में 16 बंदे रह रहे हैं। और अगर गली की बात करूँ तो 10 घर भी हुए, वैसे 10 से तो बहुत ज़्यादा थे, अगर 20 घर भी हुए तो 320 लोग उस गली में रह रहे हैं। और ऐसा सिर्फ सेक्टर 11 पंचकुला में नहीं है, ऐसे ना जाने कितने सेक्टर पंचकुला में बन चुके हैं जहाँ पे बिल्डर फ्लोर से बढ़ने लग रहे हैं। इन शॉर्ट पूरा पंचकुला मिनी सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होने लग रहा है। क्योंकि अगर बंदे के पास जैसे 2.5 से 3 करोड़ रुपए आता है, उसका ख्वाब जा जाता है कि भैया मुझे पंचकुला में रहना है, मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर पंचकुला में आपकी कोठी होगी तो आप राजा कहलाए जाओगे। बट मेरे नादान परिंदे, पंचकुला में आपकी कोठी नहीं है, उस कोठी में एक फ्लोर है। मतलब एक सोसाइटी में आपका फ्लैट इज इक्वल टू पंचकुला में एक कोठी में आपका फ्लोर। अब कुछ लोग बोलेंगे यार सोसाइटी में कोई रहना है, वहाँ तो गरीब लोग रहते हैं। तो बाबूजी कोठी में भी आप एक फ्लोर पे रह रहे हो, बस उसका रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि आप पंचकुला में रह रहे हो। और इसी वजह से पंचकुला एक दिन हमारे गुड़गांव को भी क्रॉस करने वाला है। और बिल्डर फ्लोर्स की बात करूँ तो कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ में तो कॉमन वॉल्स ही नहीं है। पीछे झुग्गियाँ हैं, सामने डेड एंड है, टी पॉइंट है और कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी है जो बिल्कुल एडजस्टेबल ही नहीं है। पार्किंग के पीछे रोज़ लड़ाई होती है, लेकिन बंदे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको पता लगता है जब वो उस घर में शिफ्ट होते हैं। तो देखिए, अगर मैं खुद एक डीलर होता, खुद मैं बिल्डर होता, मैं ये चीज़ें क्यों बताऊँगा? मेरा ये प्रोफेशन ही मुझे अलाउड नहीं करेगा। मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये सब चीज़ें किसी को नहीं बतानी है। तो ये आपका फ़र्ज़ है, इन्वेस्टर लोग का फ़र्ज़ है कि कोई भी बिल्डर फ्लोर लेने से पहले 100 बार चीज़ें देखें। कम्युनिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, आसपास एरिया कैसा है, ज़्यादा तंग एरिया तो नहीं है, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, पानी की समस्या तो ना हो। तो ये सब चीज़ें देखकर ही इन्वेस्ट करें। बाकी एक बात तो कन्फर्म है, ये आने वाले सालों में पूरा पंचकुला मिनी सोसाइटी से बन जाएगा। हर गली में आपको सिर्फ बिल्डर्स फ्लोर ही दिखेंगे और वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी फैमिलीज रह रही होंगी। और उस टाइम पंचकुला को गोकुल धाम सोसाइटी कहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। राम राम जी।